सारी की सारी बातें घर परिवार से, अपने जीवन से, सुख दुख की, घर गृहस्थी की बातों में ही समय गुजर जाता है। लेकिन इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि वो बातें ना करूं, पर मुख्यता और मूल बात वही है। और जिस चीज़ का मूल बिगड़ जाता है तो समझो सब कुछ खराब हो ही जाता है। सबसे पहली ज़रूरत है कि इंसान व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, मन में शांति हो। नंबर 2, पारिवारिक रूप से भी उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तीसरी बात है उसके जीवन यापन का इंतज़ाम और प्रबंध भी ठीक ढंग से हो। ये चीज़ें जब उसकी सब ठीक ढंग से मिली हुई होती हैं तो उस इंसान को अवश्य भक्ति के बारे में सोचना चाहिए। ये चीज़ें मूल चीज़ हैं जो मैंने बताई। वैसे तो आज का दिन सॉइल डे है, सॉइल डे, पृथ्वी का दिन। पृथ्वी उन 5 मुख्य तत्वों में से सबसे मुख्य तत्व है जिनसे सारी सृष्टि की रचना हुई है। पहला मिट्टी तत्व है, दूसरा जल तत्व है, तीसरा अग्नि तत्व है, चौथा वायु तत्व है और 5वां आकाश तत्व है। और इन सब के मिलने से सब जीवों में, 84 लाख के जीवों में ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं। किसी में ये प्रगट हैं, किसी में गौण है, परंतु इंसान में ये सारी चीज़ें, पांचों चीज़ प्रमुखता से हैं। और इस जीवन में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्व मिट्टी तत्व का ही है, पृथ्वी का है। मिट्टी तत्व भी उसी प्रकार से एक आधार है जीवन का। इसी के अंदर सभी चीज़ें पैदा होती हैं, इसी पर हम रहते हैं, इसी की सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। घर मकान जो भी बनाते हैं, दूसरे जीव भी कोई गुफा बना के रहता है वो भी इसी में बनाता है। इसी में इंसान के खान पान, जीवन यापन की चीज़ें, दवाइयाँ, बीमारी, रोग के पेड़ पौधे, वनस्पति, फल फ्रूट, अनाज, सारी की सारी चीज़ें इसी में पैदा होती हैं। तो ये मूल है। लेकिन ये मूल रूप से, मूल होते हुए भी इंसान ने या सब जीवों ने अपने अपने ढंग से इसके साथ छेड़छाड़ काफ़ी की है, करते रहते हैं और इस पर बाह्य परिवर्तन आते भी रहते हैं। प्राकृतिक चीज़ें भी इस पर परिवर्तन लाती हैं। ये जीव भी लाते हैं, लेकिन जीव तो एक छोटा सा अंग है जो इन पे लाता है। कहीं तूफान इस पे आते हैं, कहीं ज्वालामुखी इसमें फटते हैं, कहीं जल इस पर अपना प्रभाव दिखा के कहीं का कहीं ऊंचा नीचा बहा के कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है, इसमें ये उथल पुथल चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये अडिग है, फिर भी ये अपने कार्य में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देती। इसीलिए इसको माँ कहते हैं। माँ बच्चे का लालन पालन करती है। धरती को माता हम क्यों कहते हैं कि धरती माता, भारत माता, जो अपनी अपनी भूमियाँ हैं, शायद दूसरे देशों में तो कहते हों या नहीं कहते हों, लेकिन हम कहते हैं भारत माता। तो भारत माता कोई चीज़ या किसी जीव का नाम नहीं, वो माता इसी पृथ्वी का नाम है। जो जिस देश की भूमि पर हम रहते हैं उसी को माता, माता का काम है लालन पालन करना बच्चों का, उनकी सुख सुविधा का सबका ख्याल रखना, उनका खान पान का इंतज़ाम करना। इसी प्रकार से पृथ्वी हमारा सारा सब कुछ तो करती है। तो इस दिन की थोड़ी मैंने ये बताई कि इसकी महिमा है। हमारे जीवन में भी मुख्य तत्व जो है, जिसकी प्रथम पूजा भी मानते हैं, तो मिट्टी तत्व की ही प्रथम पूजा मानते हैं। कोई भी चीज़ अगर देखोगे, यज्ञ हवन पूजा पाठ में प्रथम पूजा ली जाती है तो मिट्टी तत्व की ही ली जाती है।
लेकिन बात चली थी कि इंसान के मन में शांति हो। जब हमारे मन में शांति होती है, लेकिन शांति रह नहीं पाती है, ना रहने के कारण कई हैं कि इंसान के अंदर भ्रांतियां हो जाती हैं। शांति तब आती है कि भ्रांति खत्म हो जाए। भ्रांति किस चीज़ की लगी रहती है? इंसान को किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं है। इसके पास धन है तो भी भूखा है, क्योंकि ये विचारों से भूखा है। ये तृष्णालु है, इसकी तृष्णाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो कभी भरती नहीं है। एक दूसरे को देख के ये बड़े लालच में पड़ जाता है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। वो बलवान है, मैं कमज़ोर हूँ। वो धनवान है, मैं गरीब हूँ। वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ। वो ऊंची जाति का है, मैं नीची जाति का हूँ। ये जो उनका भेद बन जाता है, और उस भेद में उसके अंदर एक भावना पैदा हो जाती है कि मेरे पास भी अगर ये चीज़ें होती तो मैं ऐसा नहीं होता। और उन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए वो फिर रात दिन उसी सोच में, उसी विचार में और उसी ख्यालात में अपना जीवन लगा देता है। तो जब उन चीज़ों में उसने अपने मन को लगा दिया तो भक्ति का तो रास्ता बहुत दूर छोड़ दिया है। संतों ने, फकीरों ने, महापुरुषों ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, भाई जिन चीज़ों के लिए हम इतने भाग दौड़ करते हैं, जिनके लिए हमें इतनी बेचैनी रहती है कि रात की नींद नहीं, दिन का चैन नहीं, और उन चीज़ों की पूर्ति हेतु अपने ही साथियों को, अपने ही मित्रों को, अपने ही शुभ चिंतकों को अपना दुश्मन तक बना डालते हैं। किस लिए बना डालते हैं? लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उनके लिए हम तीनों प्रकार के बुरे कर्म कर बैठते हैं। मन से बुरा सोचते हैं, जबान से बुरा बोलते हैं, और तन से बुरे कर्म करने शुरू कर देते हैं। तो महापुरुषों ने तो ये कही थी कि मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। मन, वचन और कर्म से पवित्र कैसे होंगे? वो तीनों चीज़ें तो हमने दे दी, किसी और को दे दी। अब कितनी लंबी चौड़ी तहरीर गुरुमुखों की गाई थी। उन गुरुमुखों की क्या गाई थी? उस सच्चाई का बखान किया था। जो उस सच के मार्ग पर चले ना, उन्होंने परवाह नहीं की। ना घर परिवार की, ना माँ बाप की, ना पत्नी बच्चों की। उनको परवाह हुई तो एक सत्य नाम की हुई। और सत्य नाम का घर कहाँ है? सतगुरु के पास है। और जो सतगुरु को भुला देता है, सतगुरु से दूर चला जाता है, वो परमात्मा से दूर चला जाता है। सतगुरु है कौन? सतगुरु मालिक का भेजा हुआ नुमाइंदा है। वो उन जीवों का ही हित कर सकता है ना, जो उससे अपना संबंध जोड़े रखते हैं, उन पर श्रद्धा, विश्वास और यकीन रखते हैं, उनसे प्रेम का नाता अटूट बना लेते हैं। और जिसका प्रेम का नाता अटूट जुड़ जाता है, उसके शुक्राने ख़त्म ही नहीं होते हैं। वो तो कदम कदम पर शुक्राना करता है। हमारी औकात क्या है? ये देखो किस लायक थे हम। हम तो गंदे कर्मों में फंसे हुए नरकगामी जीव थे, खोटे मंदे कर्म करते थे, अज्ञान के बस भये जा रहे थे। जो कर्म नहीं करने चाहिए, निषिद्ध कर्म हम करते थे, और उन कर्मों का हमें ज्ञान भी नहीं कि उन कर्मों के करने से हमें परिणाम क्या मिलेगा। ये जीव का अज्ञान है। ना इसमें विद्या की ज़रूरत, ना 420 की चालाकी की ज़रूरत, ना इसमें हेरा फेरियों की ज़रूरत। एक इंसान जब बहना शुरू हो जाता है, गिर जाता है। गिरावट की उसकी कमी कसर नहीं रहती, कहाँ तक गिर जाए। उठने के लिए बड़ा टाइम लगता है। उठने के लिए तुम नहीं देखते, एक नवजात बच्चा होता है, 9 महीने तो गर्भ में पड़ा रहता है। उसके बाद बाहर आता है, वो कम से कम साल 6 महीने तक वो पेट के बल रेंगना तक उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, क्या है। बैठना भी नहीं जानता, उठना भी नहीं जानता, बोलना भी नहीं जानता। वहाँ से उसकी उठने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। बार बार गिरता है, बार बार उठता है। कितने उसको सीढ़ियाँ पार करनी पड़ी। पहले पेट के बल गिरता है, फिर उसके बाद
पैरों के बल चलता है, फिर वो घुटनों के बल चलता है, फिर उसके बाद ये मैं कहता हूँ वो कच्छ की, मच्छ की, बरा की, इन सारी जो जीव है, जो अवतार थे, उन योनियों को भोगता है उस टाइम में। पहले मच्छ की भोगता है, मछली की तरह तिल मिलाता है, पेट के बल पड़ा रहता है। फिर कछुए की तरह चलता है, उसको पता नहीं है, हाथ और पाँव दोनों मार के चलता है, चारों चीज़ प्रयोग करता है। कछुआ ऐसे ही तो चलता है, दूसरा अवतार हो गया। और तीसरा फिर बड़ा घुटनों के बल चलता है, तो सूअर की तरह टक्कर मारता है, उसको नहीं पता मैं कहाँ टक्कर मारता हूँ। तो ये सारी की सारी हैं अवतार, उन अवतारों की तरह से ये संघर्ष करता हुआ निकलता है। और जब कहीं जाके इन पैरों के बल चलना शुरू होता है, उसको इन पर उठने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। जब इन पर उठना शुरू हो गया तो फिर उसके बाद उसको जीवन की मंजिल तय करने के लिए चलना पड़ता है। और फिर जब ये भी चलना खत्म हो जाता है, सतगुरु के पास जब जाता है, तो इन पैरों से नहीं, वो मन और बुद्धि से चलता है। मन को गुरु के चरणों में जब लगा देता है, बुद्धि से वो नेक कर्म और अपने शुद्ध कर्म करने शुरू कर देता है, फिर उसको वो रास्ता मिलता है जो मंजिल की ओर लेके जाता है। नहीं तो इस 84 के गेड़ में, काल और माया के देश में वो भरमता 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 कभी ऊंची योनि में जाता है, कभी नीचे में जाता है, कभी कोई कष्ट भोगता है, और उसके बाद भी उसका पीछा नहीं छूटता, नरकों में जाना पड़ता है उसको। किस लिए नरकों में जाना पड़ता है? वो कर्म बिगाड़ लेता है। कर्म कैसे बिगाड़ता है? या तो किसी की निंदा करता है, मन से बुराई करता है, चुगलियाँ करता है, चोरी करता है, हेरा फेरी करता है, छल कपट बेईमानी करता है। पेट के लिए, इस 2 रोटी के लिए वो कितने कर्म कर बैठता है, लेकिन रूह के लिए नहीं सोचता। जहाँ सुनोगे बात तो कहेंगे रूहानी बातें, रूहानी सत्संग में गए थे, बड़े विचार करते हैं, बड़े सोचते हैं, बड़े ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनका अध्ययन करना, बड़ी बात सुन लेना, बड़ी बात याद कर लेना, ये इस जीव के लिए जब तक कोई मायने नहीं रखते, जब तक वो उसको अमली जामा नहीं पहनाता। और वो कहाँ मिलता है? उसका दर सिर्फ प्रेम के घर में है। और प्रेम उसी जीव को होगा जिसका सरदार यकीन है। जिसकी सरदा नहीं है उसका प्रेम नहीं है, बनावटी है। सच्चा नाता दिल से जुड़ता है, और दिल से जो नाता जुड़ जाता है, समझो कि वो एक हो जाते हैं। गुरु और शिष्य दोनों एक होते हैं, कोई भेद नहीं। ये स्वामी जी महाराज की, हजूर महाराज की बात कही, लोगों ने पूछा, कहने लगे हजूर महाराज जी के बारे में, कहने लगे कि आप स्वामी जी से कि ये आपका शिष्य है या गुरु है? ये बोला कि तुम्हें क्या पता कि मैं इसका गुरु हूँ या ये मेरा गुरु। गुरु और शिष्य का नाता तो इतना अटूट हो जाता है कि पल विरुद्ध उसको देखे बिना नहीं सरता, दर्शन किए बिना। कहता है कि एक खड़ाऊँ के खड़ाऊँ से रोज़ाना मुझे 100 मार लिया करो, लेकिन मुझे दर्शन दे दिया करो। क्यों कबीर साहब ने इतनी लंबी तहरीर कही कि दर्शन कीजिए गुरु के, दिन में 100 बार आसो जा के मी कीजिए, बहुत करे उपकार। 100 बार दर्शन करने के लिए बोला, लेकिन दर्शन किस चीज़ से? ये थोड़ा है कि मन में कुछ है, बाहर से दर्शन वो दर्शन कोई फ़ायदा नहीं देगा, चाहे तुम रात दिन उसमें बैठे रहो। अब तुम तो जाके गंगा में स्नान करके सारे पाप धो लेना चाहते हो अपने विश्वास और इतबार से, लेकिन उसमें मछली और मेंढक रहने वाले उनके कर्म नहीं धुलते, वो 84 लाख के गेड़ में पड़े रहते हैं। जो जिस चीज़ के महत्व को जानता ही नहीं है, तो उनके बिना जाने उनसे तर नहीं जाता। तरता है इंसान अपने विश्वास से, अपने ऊंचे ख्यालात से, अपने बुरे कर्मों के त्याग से। कहता कुछ है, करता कुछ है। कर्म थोड़ा प्रकट हो जाता है, कर्म जाहिर हो जाता है, छिपता नहीं है। कितना भी छिपाने की कोशिश करोगे, कितना छिपाओगे? लेकिन ये बताऊं कि सतगुरु के समान तुम्हारा दूसरा हितकारी नहीं है। और लोग तो सारे के सारे अपने मतलब के साथी होंगे, अपने लालच के साथी होंगे, अपने स्वार्थ के होंगे, अपने हित के लिए और मतलब के लिए दोस्ती करेंगे। ना कोई भाई है, ना किसी का पिता है, ना कोई माँ है, ना बहन है। जब तक उनका स्वार्थ है तब तक सब कुछ हो, नहीं तो आज के युग में नहीं देखते, भाई भाई का गला काटता है, बहन भाई के मुकदमे चलते हैं, माँ बाप अलग हो जाते हैं, पति पत्नी का झगड़ा होता है,
आपस में पिता पुत्र भी एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों हो गया ऐसा? उन लोगों के आगे स्वार्थ है। स्वार्थ से सारे नाते टूटते हैं। इंसान का लालच और लोभ इंसान को गिरा देता है। जिस इंसान के मन में लालच नहीं है ना, और क्या है लालच, किस चीज़ का? जो पैसे वाले हैं वो किस चीज़ के खाना खाते हैं भाई? उनका तो मेरे से अगर पूछते हो तो परहेज और करने पड़ते, उनको खाना ढंग का खाना खा भी नहीं सकते हो। जब 2 रोटी ही खानी है जीवन यापन के लिए तो वो तो शुद्ध अन्न खाना चाहिए। महापुरुषों की तो यह है कि शुद्ध अन्न खाओ, शुद्ध मन होगा, शुद्ध विचार होंगे। जब हेरा फेरी का खाओगे तुम, मांग के, चोरी का, छल का, बेईमानी का, रिश्वतखोरी का, इधर उधर से किसी गरीब का गला काट के, किसी से छल कपट बेईमानी करके अगर लेके तुमने कुछ जिसका अन्न का प्रयोग किया या किसी भी चीज़ का प्रयोग करोगे, वो तुम्हारा नाश कर देगा। तुम्हारी ना तो तुम्हारा आगे संतान अच्छी हो सकती, ना तुम्हारे मन के विचार कभी बदल सकते। मांगने वाला आदमी हमेशा मांगता ही रहेगा, दाता नहीं हो सकता। वो दाता वो होता है जो देता है, जिसकी लेने में नीयत नहीं होती। देता देता परमात्मा सबको देता है, लेकिन लेता किससे है? क्या देते हो परमात्मा को? वो सबको सब कुछ देता है, लेकिन आप कभी देते हो क्या? भूले से 2 मिनट के लिए नाम भी नहीं लेते। बल्कि कई लोग तो उल्टा सीधा कहने तक नहीं कतराते, उनको क्या का क्या बोल देते हैं। तो जो तुमसे कुछ लेता नहीं है और तुम्हें देता ही देता है, उसको तुम भूले से कभी याद भी नहीं करते। क्या तुम्हारा लालच ही सर्वप्रिय है? और कितने दिन के लिए है? किसी को भरोसा नहीं है कितने दिन जियोगे। जब ये नहीं पता है तो कितने दिन के लिए ऐसा करते हो? तो दुनिया में जब आए हो तो नेक कर्म करके जाओ। नेक कर्म करने में सबसे बड़ी नेकी है दूसरे का बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो, बुरा ना कहो। गांधी जी को महात्मा कहते हैं ना, 3 बंदर पाल रखे थे। 3 बंदरों की तस्वीर दिखाते थे। एक बंदर के मुंह पर हाथ था, तो एक बंदर के कानों पर हाथ था, तो एक के आंखों पर हाथ था। और उनका सीधा संदेश यही था। हमारा संत मत का तो संदेश वही है, लेकिन हम उसी चीज़ को अंतर में ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन गांधी जी ने एक अच्छा जीवन बिताने के लिए इंसान को ये कहा कि जबान से बुरा मत बोलो। बुरा बोलोगे तुम्हारा बुरा होगा। किसी का बुरा करोगे तुम बच नहीं पाओगे। जिसने जिसका बुरा किया उनके हाल देख लो, उनको भोगना पड़ा, नरकों में जाना पड़ा। बचा नहीं सकता उनको कोई भी, क्योंकि कर्म उसने बनाया है, उसका कर्म खोटा है, उस कर्म का परिणाम है। इसलिए वो कहे कि बुरा मत बोलो। कबीर साहब कहते आवत गाड़ी एक है, उल्टत होए अनेक कहे कबीर, ना उल्टिए तो वो एक ही है। गाड़ी अगर कोई देता है तो उसको उल्ट के मत कहो। तुम इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, दुष्टता का परिणाम उसको मिलेगा, अपने आप मिलेगा। उसको करने दो, जो करता है उसको करने दो। तुम्हें उसके लिए वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो क्या होता है। थोड़े दिन में तुम पाओगे कि उसका परिणाम उसको मिलेगा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखे हैं ऐसे लोग जिनने किया, सब के मैंने हालात ऐसे देखे कि वो पूछो ना जो उनके साथ घटित हुआ। तो इसलिए मुझे तो सतगुरु ने ये बात बताई, मैंने उन पर अमल किया कि सीधी बात यह है कि वो कहता है, कोई कहता है, उसको तू ना कहे। उनको तू जब नहीं कहेगा, सतगुरु उसको अपने आप देख ले। क्योंकि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। अच्छा करोगे परिणाम तुम्हें अच्छा मिलेगा, कहने की जरूरत नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि बुरा मत कहो, कानों पर हाथ दिया, बुरा मत सुनो। हम तो दूसरे की कान हैं, उसका क्या हाल है, उसके क्या हो रहा है, उसके ने क्या किया, उसको क्या पाया, उसका देखा तुमने? कितनी बातें करते हो, तुम्हारा मतलब ही नहीं है। टाइम की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, और वह याद में अपने दिमाग में कचरा भर दिया, गंदगी भर ली। सब का सब कचरा दिमाग में क्यों भर लिया? कि दूसरों की निंदा की, बुराई की, चुगली की, इधर उधर की बातें सुन के हमारा ना कोई फायदा, ना कोई हमारा हित, ना कोई शिक्षा, ना कोई संदेश। क्या मिला उससे? तो कहा कि दूसरे मत सुनो, निंदा मत सुनो, कानों से ना सुनो बुराई।
जो सुनना चाहते हो तो उस मालिक का गुणगान सुनो, उनके गीत सुनो, उनके संदेश सुनो, संतों के उपदेश सुनो, उनकी शिक्षा सुनो, वो तुम्हारे जीवन को संवार देंगे। तीसरा कहा, आंखों पर हाथ लगाया कि इन आंखों से कुछ ना देखो, बुराई ना देखो। बुराई देखो तो खुद की देखो। अपने आप को तुम पहचान लोगे, अपने आप को जान लोगे, परमात्मा को जान लिया। अपनी बुराइयों को देखो, तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। जो इस इंसान ने अपनी बुराइयां देख ली, वो आदमी पाक साफ हो गया, पवित्र हो गया, उसने अपनी बुराइयां निकाल दी। और कहने वालों की तरफ परवाह नहीं करना। कहने वाले तो परमात्मा को भी नहीं बख्शते, उसको भी कहते हैं। नेक रास्ते पर चलते हो, उनको कहने दीजिए। गांधी जी कहते थे, दे से व्हाट दे से, लेट देम से। गांधी जी कहते थे, लेट देम से व्हाट दे से। उनको कहने दीजिए जो कहते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वो उनके पास यही है, उन्होंने यही सीखा है, यही करेंगे और यही उनके पास है। तो उनकी परवाह किए बिना नेक रास्ते पर चलो, ये है। अपना रास्ता मत बिगाड़ो। कितनी बाधाएं आती हैं इस रास्ते में, ये मेरे से पूछ के देखो। बहुत लोग आपको टिकने नहीं देंगे, पूरा जमाना आपका दुश्मन हो जाएगा। अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बनावटी बात कहेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे। क्योंकि जब आदमी मालिक की भक्ति की ओर चलता है, उसको घेर लेती हैं बुराइयां। काल अपनी शक्तियां छोड़ देता है, माया अपने जाल फैला देती है कि कैसे निकलेगा देखेंगे। काल और माया का खेल है ही। लेकिन जो समझ जाता है वो जान जाता है। जैसे कबीर साहब ने कही ना कि जब कभी माया के काल के दाव पड़ते तो कबीर साहब कहते कि ठगनी ना न झमकाव तेरे कबीर हाथ नहीं आ। माया माँ ठगनी हम जानी कि माया तो माँ ठगनी है। बड़े बड़े ठग लिए इसने, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जितने भी आम आदमी की तो गिनती क्या है, ऋषि मुनियों तक को धड़ाम दे से गिरा दिया। तो ये ताने बाने हैं जीवन जीने के लिए। तुम सच्चाई के साथ जियोगे ना, तुम्हारा सतगुरु सहाय है। लेकिन तुम्हारे मन में ही छल कपट भरा पड़ा है तो सतगुरु तुम्हारा साथ कैसे देगा? क्योंकि तुम कपट की भक्ति करते हो। अपना लेंगे तुम्हें, वो अलग बात है। उन्होंने कही है कि जो कोई भक्ति करे कपट से, वह को भी अपनाऊं। श्याम दाम दंड भेद से ती सीधे मार्ग लाऊं। नकल से तो असल बनी, कि नकल से भी मैं असल बनाता हूँ। परमात्मा तो कहता है मैं उन भक्तों का दास हूँ जो मुझे याद करते हैं। लेकिन जो मुझे याद नहीं करते उनका दास को करो। वो जबान से कुछ कहते हैं, दिल के अंदर उनके जो है कचरा निकलता है। जब देखोगे ऊपर का लिहाफ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर में जिनके कचरा भरा पड़ा है वो कैसे साफ हो सकते हैं? वो परमात्मा से भी छिपाना चाहते हैं, गुरु से भी दगा धोखा करना चाहते हो कि गुरु जानता नहीं है। गुरु जानता है, गुरु पर्दा नहीं उठाता। गुरु समझता है, पागल नहीं है। लेकिन गुरु को क्या मतलब उन बातों को कहने से? जो दूसरों से अच्छा करवाना चाहता है वो अपनी जबान से किसी को बुरा क्यों कहेगा? वो तो चाहता है कि सब अच्छे बने। वो पापी और दूसरों को भी नहीं कहते कुछ भी, वो तो उनके लिए भी दुआ करते हैं कि मालिक इनको सद्बुद्धि दे, इनकी बुद्धि ठीक कर, ताकि ये भी अच्छे इंसान बन सके। किसी को बुरा कहना तो फिर तो वो भी पापियों में गिनती होता है, वो भी पाप कर्म करता है, वो भी भोगेगा, उसको भी अपना दुख झेलना पड़ेगा। संत महात्मा फकीर भी अपने कर्म से नहीं बच पाए। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जो इंसान की अगत को बना देती है। जगत में तो उसका पिछला कर्म है ही। लेकिन एक बताऊं, जिस इंसान की जो आदत पड़ जाती है वो आदत छूटती नहीं है, कभी नहीं छूटती है। साकेत शुक्र कुकरा, साकेत दुष्ट आदमी, शुक्र सुअर और कुकर कुत्ता, इनकी गति है एक जैसे हैं। लाख जतन पर बोध ये तब न छोड़ने टेक। चाहे कितना इनको समझा ले, कितना पढ़ा ले, ये अपनी टेक नहीं छोड़ते। तो क्या कही कबीर साहब ने? कबीर साहब ने कही कि कहते को कह जान दे और गुरु की सीख तू ले। कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। साकेत जन और कुकरा मुड़ जवाब ना दे। दुष्ट आदमी को और कुत्ते को मुड़ के जवाब दे। तो कुत्ते ने छेड़ोगे दूना भो भो करके 20 कुत्ते और गली लगा लेगा। लगा होगा ना, एक भौंकेगा सारी गली के कुत्ते आ जाएंगे, क्योंकि भौंका है वो। और दुष्ट आदमी बोलो रोड़े मचा के और 20 इकट्ठे कर लेगा।
तो कबीर साहब कहें कि वो अगर कुछ कह जाए ना, उनको कहे जान दे, उनकी सुन के न चुप हो जाए। मैं नहीं, कबीर साहब कहते हैं ऐसा। तो इनको मुड़ के जवाब नहीं देना चाहिए, वो अपने भौंक मार के अपने आप रह जाएंगे। क्योंकि हस्ती चढ़िए ज्ञान कर सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार भोकण दे जगमा। जब ज्ञान की सवारी करते हो तुम, तो हाथी की सवारी है वो। और जब हाथी की सवारी पर कोई निकलता है, ये भक्ति हाथी की सवारी है। जब उस पर कोई चढ़ के निकलता है तो कुत्ते लाख भौंके जाओ, उससे पहुंचते तो नहीं ना वह, नीचे नीचे भौंकी जाएंगे। जब ज्ञान के हाथी पर तुम चढ़ गए हो तो उसमें ऐसा गलीचा डाल के मस्त होके, बेपरवाह होके, उस मालिक में अपनी लो ध्यान लगा के, लेकिन मन से पाक साफ और पवित्र होके, ये नहीं कदे दिल में तो पाप कपट भरा पड़ा और ऊपर से कहे कि मैं तो हाथी पर बैठा हूँ। हाथी पर नहीं, तुम नाड़ी में पड़े हो। कुत्ते नहीं, तुमने कीड़े भी खाएंगे। हाथी पर सवार जब होते हो तो वो गुण पैदा करो अपने अंदर। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोले बंदे तेरी रजा क्या है। अपने आप को बुलंद इतना करो, लेकिन बुलंद कब करोगे? जब अपने आप को मिट्टी बना लोगे। मिट्टी कैसे बनोगे? गुरु की सेवा में तन से, मन से, धन से समर्पण हो जाओगे। परवाह नहीं करोगे घर क्या कहता है, परिवार क्या कहता है, बच्चे क्या कहते हैं, तुम्हारी औरत क्या कहती है। औरत इंसान को सहज में नहीं छोड़ती, नहीं जाने देती कहीं भी। ये दिन मैंने देखे हैं, दूसरी औरतें उसको क्या क्या कहती है, तेरा घरवाला तो मोटा हो गया, तू तो छोड़ दिया, पता नहीं किसके साथ रहने लग गया। और बहुत औरतें मिल गई उसको। इतने इतने कष्ट और दुख इस रास्ते में आते हैं कि इंसान पे सुनी तक नहीं जाती। कौन सुन लेगा इतनी मलामत। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन सही मलामत जग की, उन राह ली सुख घर की। उस सुख घर की राह लेना चाहते हो तो मलामत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहुत कुछ ऐसे ऐसे जो हालात गुजरते हैं कि इंसान से बोलने से घर वालों को भी जवाब नहीं दे पाता, क्या करूं। लेकिन एक बार जब उनसे निकल जाता है तो वही लोग उसके पैर पकड़ने भी लग जाते हैं, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। नानक साहब की घरवाली नानक साहब को क्या कहती थी, फकीर चंद की घरवाली फकीर चंद को क्या कहती थी। किसी बिरले को ऐसी मिली होंगे जो भी भक्ति के लाइन में लगे ना, उनको बहुत कष्ट देखने पड़े। क्यों कि वो ऐसे ऐसे कष्ट उनके लिए उनकी भक्ति को पुख्ता पक्का करने के लिए थे, ताकि वो उस रास्ते से भटके नहीं, डिगे नहीं। और जो फिर तो संतों ने जब कोई ने, वो कहते ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारू खाल, जो मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। पल में निहाल कर दो अगर डिगता नहीं है तो। इसीलिए महाराज जी कहा करते कि टिक्या रे मत डामा डोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। तो ये टिकने का सवाल है। जो इस भक्ति के मार्ग में टिक जाता है तो वो तो दाता बन जाता है, सबको देने वाला बन जाता है, वो मांगता नहीं रहता। उसका मालिक के दरबार में सिर होता है। वो जिस पर भी मेहर की दृष्टि डाल दे तो वो कोडी को भी कंचन दे कर देता है, गरीबों को अमीर बना देता है, वो भिखारियों को गद्दी दिला देता है, वो अरंड के पेड़ को चंदन बना देता है, वो कुर्डी को महल बना देता है, वो पगलों को भी ज्ञानी बना देता है, और वो दुष्टों को भी सुधार के प्रभु के चरणों में पहुंचा देता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी खुश रहो, सारे काम छोड़ के भी भक्ति किया करो। सब चीज भूलो लेकिन मन को साफ कर लो। ये कपट भरा जो मन है बर्बाद कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। जब भी सोचते हो तो जानो कि मेरा सतगुरु सब जानता है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, और जो मेरा ख्याल और विचार है, उससे छाननी नहीं है। लेकिन ये अलग बात है, वो नहीं कहता, अलग बात है। परमात्मा सबके घटकी जानता है, लेकिन किसी का पाप उगाड़ता है वो। उसकी दुनिया में ठग, डाकू, चोर, लुटेरे सब हैं, लेकिन किसी को ना सजा देता है और ना किसी को कहता है। क्योंकि इंसान को कर्म करने छूट दे रखी, कर तो, बल्कि ज़्यादा छूट इसलिए देते हैं कि उसका पता लग जाता है, वो वास्तविकता आ जाती है थोड़े टाइम में। जब किसी को पूरी तरह छोड़ देते, पावर करप्ट से मैन एंड एब्सोल्यूट, पावर करप्ट हिम एब्सोल्यूटली। जिस प्रकार से किसी को ताकत दे दो, वो ताकत उसको बर्बाद करती है, और पूरी ताकत दे दो तो पूरी तरह बर्बाद कर देगी। तो जिसकी लगाम ढीली छोड़ दोगे, उसका अपने आप पता लग जाएगा किस ओर जा है।
इसलिए मन की लगाम ढीली ना छोड़ो, इसको प्रभु की ओर जोड़ो, गुरु की ओर जोड़ो। ये भक्ति का सही स्वरूप है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।